जय माता दी, जय गुरु जी। आप सबको जय माता दी, जय गुरु जी। वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? जय गुरु जी, जय माता दी। मेरा फ़ोन थोड़ा सा वो दूर है तो उसमें मेरे से नाम नहीं वो पढ़ रही, तो मैं इसमें दूसरे फ़ोन पे सेट कर रही हूँ सो आई कैन सी योर नेम्स एंड गेट कनेक्टेड मोर क्लोजली। कैसे हैं आप सब लोग? जय माता दी, जय गुरु जी। उर्वशी शर्मा जी, जय गुरु जी। रेणु मनचंदा जी, जय गुरु जी। किरण अरोड़ा जी, जय गुरु जी, जय माता दी। संदीप मल्होत्रा जी, सिमरन महवा, जय गुरु जी। सिमरन महवा जी, जय गुरु जी। संजय थरेजा जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। रामानुज जी, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप? सबको मेरी आवाज़ आ रही है अभी विदाउट माइक? मीनू शर्मा जी, जय गुरु जी। नेहा जी, जय गुरु जी। ब्लेस्ड माय ब्रदर ही सफरिंग फ्रॉम कोविड। माता रानी गुरु जी ब्लेस योर ब्रदर। नेहा जी, वो जल्दी से ठीक हो जाए कोविड से और अपने घर में परिवार के साथ खुशी से वापस आए। मीनू शर्मा जी, जय गुरु जी। श्याम कोहली जी, जय माता दी जी। नेहा जी हॉस्पिटलाइज्ड, मेहर करेगी माँ, मेहर करेगी, गुरु जी मेहर करेंगे और वो जल्दी ठीक होके आ जाएगा। आप बस प्रेयर करिए, बिल्कुल प्रेयर में अपनी टेंशन को नहीं इंक्लूड करिएगा। यही आज मैं बात करने वाली हूँ। एक्चुअली हम प्रेयर भी करते हैं लेकिन हम उसमें क्या क्या बीच में मिक्स कर देते हैं, तो वो फिर कहीं पे उतना अफेक्ट अपना नहीं देती जितना कि उसे देना चाहिए या जितना अदरवाइज वो देगी। तो इसलिए आप, आई एम श्योर प्रेयर तो आप कर ही रहे हैं, और लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को माइंड में ज़रूर लेके चलिए कि हमने प्रेयर में सिर्फ प्रेयर वहाँ तक पहुँचानी है। और प्रेयर इज़ नथिंग एल्स बट द पॉजिटिव एनर्जी, नथिंग एल्स बट द पॉजिटिव एनर्जी। आप देखिए हमारे मंत्र हैं, हमारी भजन है, हमारी जो भी है, जब हम वो गाते हैं, आरती करते हैं, तो एकदम से कितनी पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है अंदर, अपने ही अंदर कितनी पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है। क्योंकि प्रेयर इज नथिंग एल्स बट अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स, और जिसमें हमारा भाव जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारी बिलीफ जुड़ी हुई है कि हम प्रेयर करेंगे, भगवान सुनेगा और सब ठीक हो जाएगा। तो बस उसी को हमने बेटर एंड बेटर एंड बेटर करते जाना है, और उसमें हमने अपनी एनर्जी डालनी है। और वो एनर्जी आपने जिसको भी हमें भेजनी है, वो एनर्जी जब हम भेजेंगे तो उस एनर्जी का फिर जो असर होगा, प्रभाव होगा, वो भी आप नोटिस करेंगे कि वो भी अलग होगा। संतोष जी, जय गुरु जी। डॉली जी, जय गुरु जी। मधु जी, जय माता दी। शुक्राना गुरु जी। वी हैव टू डू शुक्राना पल प्रतिपल। जिस भी रूप में आप पुकारते हैं अपने इष्ट देवी देवता को, भगवान को, वी हैव टू थैंक, वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल कि इतना डिफिकल्ट समय चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसने फिर भी हमें करोड़ों से अच्छा रखा हुआ है। तो शुक्राना करना भी नहीं भूलना है हमने, वो भी ज़रूर हमने करते जाना है साथ साथ।
प्रेयर करनी है, सब ठीक है, शुक्राना करना और सबके लिए प्रेयर करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। जितना आप इस एनर्जी को क्या भेजेंगे बाहर मतलब द मोर यू सेंड प्रेयर्स टू द यूनिवर्स फॉर एवरीवन, मोर यू विल रिसीव इन मैनी फोल्ड्स। जो हम देते हैं वही वापस पाते हैं। Whatever we send out, we get back that. What goes out comes around. बहुत बार सुनते हैं ना हम, जो भेजा है वही वापस मिलेगा। तो हमें अपने परिवार में सब ठीक है तो भी प्रेयर्स हमें इस समय में, स्पेशली जबकि सारा विश्व एक बहुत ही डिफ़िकल्ट बीमारी से जूझ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से फेस कर रहा है, सारे जने किसी न किसी रूप में बहुत मुश्किलों को फेस कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो इस बीमारी के उसमें आगे हैं उनके लिए और भी ज़्यादा प्रेयर्स की ज़रूरत है। यहाँ कुछ वैसे भी इस कोरोना के अलावा भी हेल्थ इश्यूज़ कुछ और भी आ जाते हैं। ज़िंदगी है ना, उतार चढ़ाव पता ही नहीं चलता कब कहाँ कैसे आ जाता है। मेरे को ये प्रोग्राम जो अभी हम कर रहे हैं, दिस एक्चुअली वाज नॉट रियली प्लान्ड अहेड ऑफ टाइम। आपके इंडिया के हिसाब से मेरे को आज सुबह ही सोनिया का फ़ोन आया था। सोनिया, जय माता दी, जय गुरु जी। इफ़ यू आर देयर, आई मिस्ड यू इन द बिगिनिंग, अगर आपने लिखा हो। बट तो सोनिया का मेरे को फ़ोन आया सुबह ही, लाइक आप लोगों के वहाँ के इंडिया के टाइम के हिसाब से 10:30-11 के अराउंड आया होगा, और यहाँ पे रात के 11:30-12 बजने वाले थे उस टाइम। तो शी सेड कि हर कज़न ब्रदर इज़ वेरी सिक। फर्स्ट उसने पूछा कि दीदी आप कल सुबह क्या कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ अब सुबह है, आपकी अभी रात है। तो मैंने कहा क्यों बताओ, बिकॉज जब भी वैसे पूछती है तो मुझे मालूम है कि इसको कुछ प्रोग्राम के रिलेटेड कहना है कि कुछ कर दो। और बहुत अच्छे भाव से सबके लिए, बहुत अच्छे भाव से सबके लिए कुछ ना कुछ उसके माइंड में रहता है कि मैं कुछ करूं। किसी का भी वो सुनती है तो उसकी बहुत एफर्ट होता है, बहुत इच्छा होती है कि हम कुछ करके उनको पॉजिटिव एनर्जी भेज सकें। और मेरे को उसने बहुत बार रिक्वेस्ट की और मैं बहुत बार कह के, और मैं उसके लिए सच्ची कहती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ बहुत बार कि शी वॉन्ट्स मी टू डू प्रोग्राम एवरी वीक, इफ़ नॉट मोर देन दैट, ताकि कुछ। जय माता दी सोनिया, देखो आ गई मैं, आप भी आ गए, और हम सब मिल के प्रेयर के बारे में बात करेंगे, प्रेयर करेंगे कुछ, और हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, वेरी पावरफुल पार्ट, और सबके लिए मंगल कामना करेंगे। तो सोनिया का मेरे को फ़ोन आया कि मैंने बोला अच्छा बताओ। बोली दीदी आप कल सुबह क्या कर रहे हो। मैंने कहा बताओ क्या बात है, क्या मन में है। तो शी सेड मेरे कज़न ब्रदर सिक हैं बहुत, थोड़ी तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब होगी एंड हॉस्पिटल में है, और उनको थोड़ा सा एक आध दिन से थोड़े काइंड ऑफ अनकॉन्शियस स्टेट में हैं। तो कल एक सत्संग कर लेते हैं, थोड़ी सी मैं भी बहुत टेंशन में हूँ कि वो ठीक हों, जल्दी से सत्संग कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा मन पॉजिटिव हो जाता है, एनर्जी बदल जाती है। तो उसका रीज़न ही ऐसा था कि मैं कुछ उसके आगे कह नहीं सकी कि नहीं कर पाऊंगी, या अभी रात है, बस सुबह उठते ही थोड़ा सा मुश्किल होगा, या कुछ भी ऐसा विचार मन में आया भी नहीं। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इट वर्कड आउट। कई बार दूसरी कमिटमेंट उसी टाइम पे होती है तो नहीं भी वर्कआउट होता, उस टाइम मुझे भी बहुत बुरा लगता है। बट तो उस पॉइंट से फिर हमने बात की कि हम क्या करें जिससे सबको थोड़ा सा इस बारे में भी थोड़ी सी टिप्स हम दे सकें कि हम प्रेयर करते हैं
दुख सुख सबके साथ है, सभी अपने नियर डियर वंस के लिए प्रेयर करते हैं, लेकिन फिर कई बार बहुत लोग ये फील करते हैं कि हमने तो इतनी प्रेयर की, इतना कर रहे हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं हो रहा। फिर यही कह देते हैं कोई भगवान नहीं है, कोई सुनता नहीं है, भगवान हमारी नहीं सुनता है, ऐसा वैसा वो सब बातें फिर मन में आ जाती हैं जब परेशानी होती है, चिंता होती है, कोई अपना सफ़र कर रहा होता है। तो ये सब स्वाभाविक हैं, थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स ही ज़्यादा आते हैं, राइट? आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे। उस टाइम पॉजिटिव थॉट तो बहुत कम आते हैं, नेगेटिव थॉट्स ही ज़्यादा आते हैं। आप सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मेरे को ये माइक यूज़ करने की ज़रूरत है या नहीं है? अगर मेरे को आज गाना होता तो मैं शथा नहीं करती, मेरा गला भी थोड़ा स्क्रैची था, बट एनीवेज थोड़ी सी मेरे को सपोर्ट हो जाएगी, कर लेती हूँ। अगर मेरे को कोई बता दे तो भी ठीक है। बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज़, वैसे भी ठीक आ रही है, चलो दैट इज गुड। तो मैं ये कह रही थी कि प्रेयर हम करते हैं, लेकिन कई बार वो प्रेयर इसलिए थोड़ी सी नेगेटिव उसमें चली जाती है क्योंकि हमारी अपनी एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है ऐसे समय में। आप मेरी बात समझ रही हैं जो मैं कह रही हूँ? और आप लोग को कुछ होगा, मैं इधर देख रही हूँ, कोई किसी का क्वेश्चन होगा या कुछ होगा। मैंने आई एम अ सर्टिफाइड एनर्जी हीलर, तो यहाँ पे अगर कभी आपका मौका लगे बुक पढ़िएगा, सिंडी डेल से मैंने किया था एनर्जी हीलिंग रिलेटेड। शी इज़ अ वेरी 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 रिनाउंड एंड ग्रेट एनर्जी हीलर। हर तरह की एनर्जी से वो डील करती हैं, इंक्लूडिंग हमारे चक्रा से लेके और बॉडी एनर्जी, एनवायरमेंट एनर्जी, एनी एंड एवरी एनर्जी। शी इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट एनर्जी हीलर एंड अ ग्रेट टीचर टू। और उसके अलावा सिंस मैंने और बहुत एनर्जी रिलेटेड, जैसे आई एम ग्रैंड रेकी मास्टर, उसमें भी एनर्जी से ही डील करना सिखाया जाता है, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट। तो ये सब चीज़ें एनर्जी से ही हम यूनिवर्स में कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, कैसे एनर्जी से हम हील कर सकते हैं। आप देखिए कोई एक शहर में बैठा है, दूसरे में एक कंट्री में बैठा है, दूसरी कंट्री में हीलिंग भेज रहे हैं। और अभी इसका साक्षात आई डोंट वांट टू टेक द नेम, अभी हांगकांग में मैं किसी की डिस्टेंट रे की हीलिंग कर रही हूँ, सेंड कर रही हूँ। और इतनी तबीयत खराब थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि 1-2 हफ्ते बाद हम कुछ नहीं कह सकते। और अभी इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ एंड शी इज़ फीलिंग सो मच बेटर। 5 दिन वो कहाँ तो बिल्कुल अपने आंखें भी पूरी खोल नहीं रही थी और खोल भी रही थी, किसी को ठीक से पहचान नहीं रही थी। एंड नाउ शी इज़ गोइंग इवन 2 hours 3 hours एवरी डे टू हर वर्क आल्सो, हर ओन बिजनेस। इतना दवाई अपनी जगह काम करती है, लेकिन दुआ अपनी जगह काम करती है। और जहाँ दवा और दुआ दोनों पॉजिटिव वे में मिल जाए, वहाँ जो हम जिसको कहते हैं ना मिरेकल्स, वहाँ मिरेकल्स होते ही हैं। वहाँ साइंस भी हैरान होती है कि ये कैसे हो गया। और पूछते हैं डॉक्टर कई बार कि आप क्या कर रहे थे, बिकॉज जहाँ पे वो खुद पॉजिटिव उस स्टेज पे नहीं रहते कि कुछ फ़र्क पड़ेगा, और उसके बाद एकदम से पेशेंट में इतना फ़र्क पड़ जाए, तो वो भी पूछते हैं कि हमें भी बताओ ताकि हम औरों के लिए भी वो यूज़ कर सके। अगर आप कुछ और यूज़ कर रहे थे, कोई व्हाट दे मीन कि कोई अल्टरनेट थेरेपी या कोई हर्बल थिंग्स यूज़ कर रहे थे, जो उनमें भी बहुत ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट उनमें भी बहुत ट्रीटिंग एनर्जीज होती हैं, बहुत हील करने की अलग अलग हर्ब्स में अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। तो बहुत चीज़ें होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमें जिसके लिए भी प्रार्थना करनी है, सबसे पहले जो हमें करना है, हमें अपने पे काम करना है, हमें अपने मन पे काम करना है। हमारे अंदर जो भी हमारी एनर्जी आती है, हमारे मन से ही आती है ना। हम अच्छा सोचते हैं तो मन से सोचते हैं, बुरा सोचते हैं तो बुरे विचार आते हैं, तो मन में आते हैं। किसी के प्रति कोई बैर विरोध का विचार आता है तो मन में आता है, किसी के प्रति थैंक यू का विचार आता है, अप्रिशिएट करने का विचार आता है तो मन में आता है। कोई
देख के किसी को अच्छी बुरी फीलिंग होती है तो मन में होती है। कई बार आप किसी को जानते नहीं, किसी को देखते हैं पर आपको कुछ अच्छा फील नहीं होता, तो आप कहते हो मेरे को कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा, मैं तो थोड़ा वहाँ जाके बैठती हूँ या वहाँ जाके बैठता हूँ, मेरे को यहाँ नहीं खड़े होना। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर, स्पेशली उस टाइम पे जब आपके या आप खुद सिक हैं, ऑफ कोर्स उस वक्त तो आपकी एनर्जी और भी लो हो जाती है अनलेस यू हैव ए वेरी वेरी स्ट्रांग विल पावर, और या फिर आपके अपने परिवार में जब कोई सिक होता है, किसी भी तरह की हेल्थ इशू या इशू होता है तो चिंता सबसे ज़्यादा होती है ऑफ कोर्स यू नो। तो उस वक्त हमारी ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, वरी में आ जाता है, और ये सब फीलिंग्स आप समझ सकते हो, ये सब फीलिंग्स नेगेटिव फीलिंग्स है। ये सब फीलिंग्स हमें अंदर से और भी एनर्जी वाइज लो कर देती हैं। तो इसलिए सबसे पहले जब हमें हीलिंग करनी हो या किसी को एनर्जी, हीलिंग एनर्जी भेजनी हो, तो हमें अपने मन को, अपने अंदर सबसे पहले हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस में लाके उसको हाई फ्रीक्वेंसी में लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कुछ ढंग से होगा, एक्स्ट्रा होगा, एनफ होगा, तभी हम आगे किसी को कुछ दे पाएंगे। नहीं तो हमारे पास अपने पास ही कुछ पूरा सुरा है या है ही नहीं है एनफ, तो हम किसी को वो क्या दे पाएंगे, वो चीज़ तो नहीं दे पाएंगे ना जो है ही नहीं। अगर मेरे पास पॉजिटिव है ही नहीं है, ज़्यादा कुछ यू नो मुश्किल से अपने आप को ही संभाल रही हूँ, तो मैं किसी को क्या एनर्जी भेजूंगी। उससे आगे प्रॉब्लम ये होती है कि जो सराउंडिंग होती है, सारा दिन परिवार में एक दूसरे के साथ या फिर जो दोस्त वेल विशर्स होते हैं, वो जब यही बातें होती हैं, क्या हाल है, अभी ठीक नहीं हुआ जी, हो जाना चाहिए था जी, ऐसे क्यों नहीं हो रहे जी, ये तो ठीक नहीं है जी, डॉक्टर कुछ ठीक नहीं कर रहे, या आप बात करो। इस तरह की जब बातें होती हैं ना, तो वो बजाय हेल्प करने के वो काम और ज़्यादा खराब कर देती है, क्योंकि आगे ही इंसान वरी में है, चिंता में है, ऊपर से ऐसी उकसाने वाली, प्रोवोक करने वाली कुछ और सलाहें मिल जाएं, कुछ और बातें हो जाएं। हो सकता है दूसरा बंदा इंटेंशनली नहीं कह रहा हो, लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें पॉजिटिव ही दूसरे को कहना चाहिए, हौसला देना चाहिए, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, बस चलो हम पाठ करते हैं, सब मिलके प्रेयर करते हैं, उनको अच्छी एनर्जी भेजते हैं जिसको भी चाहिए यू नो। आज मैं किसी का भी इसमें नाम नहीं ले रही हूँ, हमारे जान पहचान में इसमें आई एम श्योर काफ़ी लोग होंगे जिनको मालूम है कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज हो रही हैं, लेकिन हम ये सबके लिए प्रेयर सबके लिए कर रहे हैं कि माता रानी, गुरु जी, भगवान, परमपिता परमात्मा सबको ठीक रखे और हम सब मिलके सबके लिए इतनी पॉजिटिव एनर्जी, कलेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी इतनी भेजे, इतनी हीलिंग एनर्जी भेजे कि बीमारी पास ही ना आ सके। जब कोई बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो उसको कोई 2-4 लगा भी देता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज वेरी स्ट्रांग फिजिकली, उसने अपने आप को बहुत सेट किया हुआ है अपने सब करके। तो जब हम भी अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से, अच्छे ये सब थॉट से, प्रॉपर एटमॉस्फेयर से अपने आप को स्ट्रांग कर लेंगे, तो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ ही नहीं सकेगी। आपका ऑरा भी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई आपको दूर से भी देखेगा तो वो भी पॉजिटिव फील करने लग जाएगा। कोई नेगेटिव बोलना भी चाहे आपके आगे नहीं बोल पाएगा। तो अगर, लेकिन वक्त लगता है, अगर आप उस फील्ड में अभी ज़्यादा नहीं आगे हो तो एक दिन में नहीं कुछ होता, बट कॉन्स्टेंटली और कॉशियसली, ध्यानपूर्वक, माइंडफुली आप इस बात पे पूरा अपने आप को, जहाँ कहीं लगे कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ या कोई मेरे को नेगेटिव बोल रहा है, वहीं पे उसको जस्ट चेक दैट पर्सन, नो वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस।
मेरे को ये बातें नहीं सुननी, और आप प्लीज कहो भी नहीं। और मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वक्त की बात है, कोई भी बीमारी आती है या कोई भी तकलीफ आती है तो वो कुछ टाइम लेके ही जाएगी ना। सिर दर्द ही होती है तो आप दिन में 2-4 बार लेते हो, दवाई लेते हो, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हो तो ठीक होता है। कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा पाठ जादू की छड़ी नहीं है कि आप कहो कि हमने टच कर दी और बात बन गई, या आप कहो कि हमने तो 2 दिन पाठ कर लिया तो अब क्यों नहीं ठीक हो रहा। ऐसे नहीं होता ना, आप सब समझते हैं। एक एंटीबायोटिक, सिंपल एक एंटीबायोटिक का भी हम कोर्स करते हैं तो वो भी हमें 5 दिन या 10 दिन करना पड़ता है कोई नॉर्मल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए। तो ये चीज, आपको ये चीज माइंड में लानी ही नहीं चाहिए कि एक दिन में ठीक हो जाए, हमने प्रार्थना की 2 दिन में। प्रार्थना को काउंट मत करिए, बस शुद्ध भाव से, प्योर फीलिंग से, प्योर हार्ट से प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए बस। एक बहुत सुंदर भजन है, मैंने पिछले लाइव में गाया था, प्रार्थना कर प्रार्थना कर, जब हमने अपने पंकज धवन बेटे के लिए की थी, चौकी की थी। जब आशा की कोई किरण नजर नहीं आए, प्रार्थना कर, जगत के पालनहारे से प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना करो। बस आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना उतनी जल्दी स्वीकार तब होगी जब आपका कनेक्शन उसके साथ जुड़ा हुआ होगा या जुड़ने की स्थिति में आ जाएगा। और वो आप सबको पता है, हम सबको पता है कि वो एक दिन में नहीं होता। अगर आप ऑलरेडी भक्ति में हैं, भक्ति मीनिंग प्योर भक्ति, ऐसे नहीं कि हम 2-4 भजन सुन लेते हैं या आरती कर दी या जोत जगा दी तो हम कहते हैं कि हम भक्ति में हैं। वो एक आप रूटीन में करते हैं कि चलो, वो कहते हैं ना, कुछ ना करने से जितना करे वही अच्छा है। लेकिन उसमें और एक अपने आप को बिल्कुल साध कर, उसके साथ एक होकर, उसकी एनर्जी हायर फ्रीक्वेंसी में जाके, अगर कोई इतनी तेज दौड़ रहा है और आप उसके साथ धीरे धीरे वॉक कर रहे हो तो आप उसके साथ नहीं चल पाओगे ना। आप उस तक, वो कितनी आगे पहुंच गया, उस तक आपकी बात भी तब नहीं पहुंच पाएगी। तो भगवान की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है। क्या हाई है फ्रीक्वेंसी? मतलब ही इज प्योरेस्ट ऑफ प्योर। भगवान कुछ और नहीं है, बस एक प्योर से प्योर एनर्जी है। और जितना हम अपने आप को प्योर करते जाएंगे, जितना नेगेटिव फीलिंग से अपने आप को हम बाहर निकालते जाएंगे, चाहे वो अंदर हर वक्त सोचने की, नेगेटिव चिंता करने की, या इसकी उसकी, किसी को बिना बात के कुछ कहने की, या एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करने की, घर में भी कि तूने ऐसे नहीं किया इसलिए हुआ, तूने ऐसे नहीं किया इसलिए हुआ, ब्लेम गेम जिसको कहते हैं ना, वो सब ये खेलने का वक्त नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन होती है, किसी के प्रति बैर विरोध रखने का, इधर उधर की आलतू फालतू की सुन के उनको आगे से रिप्लाई करके, फिर और अपने मन को दुखी करके, फिर उसके बारे में और 4 इंक्वायरी करके, बिल्कुल उसमें आप इतना नुकसान कर रहे हो अपना कि आप अपने बंदे को जरा सी भी हीलिंग एनर्जी नहीं दे पा रहे। इन सब सिचुएशन में आप जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लो, जब अंदर पॉजिटिवनेस का लेवल इतना लो है तो वो बहुत मुश्किल, वहां तक प्रेम नाम की चीज अंदर से उस वक्त आपकी खत्म हुई है, क्योंकि आपका मन वैसे ही खराब है। जितनी प्रेम भाव से भगवान, जैसे वो कहते हैं ना कि इतने प्रेम भाव से उसको जब हम अच्छी स्थिति होती है, सब कुछ उसमें पूछते हैं, इतनी विनम्रता से, इतने सीधे साधे विश्वास के साथ, जब वो सब चीजें आपके अंदर एकदम से कम्युलेट होती जाएंगी तो आपके अंदर जो भी ये बाकी कूड़ा कचरा होता है ना, नेगेटिव फीलिंग्स का, वो अपने आप से रिलीज होता जाएगा, अपने आप से फ्लश आउट होता जाएगा। कहीं पे गंदगी है, हम पानी की कितनी वहां पे बाल्टियां पानी की डाल दे तो वो अपने आप से सफाई होनी शुरू हो जाती है ना। हमें कुछ और करना नहीं पड़ा, सिर्फ हमने अच्छे से वहां पानी डाला,
उसी तरह हमें फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रार्थना कर। और वो प्रार्थना, और उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोग जरूर 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 नोट कर लीजिए अपने माइंड में। जब भी किसी के लिए प्रेयर करें, आप उसके नाम का या उसके लिए कोई मंत्र पाठ कर रहे हैं, कुछ भी, जैसे हनुमान चालीसा कर रहे हैं, दुर्गा कवच कर रहे हैं, कुछ महामृत्युंजय का मंत्र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके नाम का संकल्प पहले जरूर करिए अपने मन में। सबसे पहले जो आपको करना है, एक तो बिल्कुल अपने आप को शांत करके थोड़ी सी गहरी सांसें लीजिए, गहरी सांसें छोड़िए, ताकि पहले तो आप खुद थोड़ा सा काम एनर्जी में आए, थोड़ा शांत होए अंदर से। उसके बाद कहीं पे जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ज्यादा ना हो, वहां बैठ के अगर ये करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहां भी है वहां आप कर सकते हैं। लेकिन अंदर से आप टिके रहें एक ही जगह, जहां आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, जहां आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए। तो कुछ उसके बाद टेक सम डीप ब्रेथ एंड inhale, feel with that कि I'm inhaling all the positive energy inside me and exhaling all the negative energy from my system। मैं अपने अंदर सारी पॉजिटिव एनर्जी अंदर श्वास के साथ लेके जा रही हूँ, और जो अंदर नेगेटिव एनर्जी है उसको जो श्वास में छोड़ रही हूँ, उसके साथ मैं उस एनर्जी को रिलीज कर रही हूँ। वो एनर्जी मेरे सिस्टम से बाहर जा रही है। तो आप अपने आप को पहले संकल्प लीजिए जिसके नाम से आपको एनर्जी भेजनी है, कि मैं जो भी ये पाठ कर रही हूँ, जो भी मैं ये पूजा कर रही हूँ, जो भी मंत्र जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये फलाने व्यक्ति के लिए है। उसका आप उनका जो भी है उनका जरूर नाम लीजिए, XYZ उनका नाम लीजिए, पूरा नाम लीजिए, क्योंकि एक ही नाम के कई जने इस ब्रह्मांड में होते हैं। और अगर हो सके तो उनकी, अगर आपको पता है डेट ऑफ बर्थ, तो एक पर्टिकुलर उसमें हो जाता है, या एड्रेस कि ये इसी बंदे के लिए ये पाठ मैं कर रही हूँ। और प्रार्थना जिस भी इष्ट देवी देवता के आगे आप कर रहे हैं, प्रार्थना ये करिए कि मेरे इस पाठ का, इस मंत्र जाप का जो भी लाभ है वो इस फलाने व्यक्ति को मिले और वो जल्दी से ठीक हो। ये मैं हीलिंग एनर्जी उनके लिए ये पाठ कर रही हूँ। इसकी जो भी बेनिफिट्स हैं इस पाठ के, जो भी इनका लाभ है इस मंत्र का, वो सब इनको मिले। तो ये संकल्प करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो इट्स लाइक दिस कि आपके बैंक में आपका अकाउंट बाय डिफॉल्ट वहां पे है कि अगर आप कुछ दे रहे हैं तो वो पैसा उस अकाउंट में जा रहा है, और अगर आपने किसी दूसरे अकाउंट में डालना है तो आप दूसरे अकाउंट का उसमें नाम और नंबर लिखेंगे, राइट, एंड देन द मनी विल गो इन द अदर अकाउंट। सेम वे पूजा में अगर हम संकल्प नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो हमारे ही खाते में वापस आता है। ये नहीं कि उसका बेनिफिट नहीं होता, लेकिन उस बंदे के लिए नहीं हो रहा जिसके लिए हम कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा जिसके लिए हम सोच के कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस पे उसका अकाउंट नंबर तो लिखा ही नहीं। इसलिए आप देखिए, जब भी पंडित जी कोई भी पूजा कराते हैं तो सबसे पहले संकल्प किया जाता है और उसमें नाम लिए जाते हैं, गोत्र बोला जाता है। तो कम से कम उतनी डिटेल में आप ना जाए तो उनका पूरा नाम जरूर मन में बोल के और भगवान से प्रार्थना करके कि मैं जो भी ये पाठ कर रहा हूँ, ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इनका लाभ उन्हें मिले। ये मैं अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि मैं उनके लाभ के लिए कर रहा हूँ। तो ये आपने ज़रूर ज़रूर करना है, संकल्प करना है। और उसके बाद टेक फ्यू डीप ब्रेथ, अपने आप को बिल्कुल शांत भाव में ले आइए, अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करिए, बिकॉज हमारी बॉडी में इतनी टेंशन्स, हम कई बार आप नोट करिए, कभी आपको लगेगा शोल्डर्स इतने टाइट हो रहे हैं या बैक ऑफ नेक, मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस्ड एनर्जी यहीं इकट्ठी होती है, या फिर लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो अपनी बॉडी को बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल डीप ब्रेथ लीजिए, उसके साथ रिलैक्स योर बॉडी। जितने आप रिलैक्स होंगे उतना ही आपका पार्ट मीनिंगफुल होगा, उतना जल्दी कनेक्ट होंगे। उसके बाद आपने अपने भगवान से, जिनको भी, जिन भी इष्ट देवी देवता से आप, जिनका भी अगर मंत्र है, तो हर मंत्र के एक हमारे कोई ना कोई इष्ट देवी देवता होते हैं। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है तो उनके इष्ट देव हमारे महादेव जी भगवान शिव जी हैं, तो उनका ध्यान करके, उनसे प्रार्थना करके, अपने गुरु जी का ध्यान करके कि
भगवान से प्रार्थना करिए कि हे परमपिता परमात्मा, आप आइए और मैं ये पाठ कर रहा हूँ, आप यहाँ साक्षात विराजमान होइए, मेरे इस पाठ को स्वीकार करिए और इस पाठ का सारा लाभ आप आशीर्वाद के रूप में इन फलाने व्यक्ति को दीजिए। ये प्रार्थना करनी बहुत बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप अपना भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे तो फिर आगे उस कनेक्शन के माध्यम से आप एनर्जी फ्लो कर सकते हैं ना आगे। अगर वायर्स का कनेक्शन ठीक नहीं हुआ आपकी लाइटिंग, घर में लाइटिंग के साथ, तो आप कितनी बार भी स्विच ऑन ऑफ कर लो, लाइट ऑन नहीं होगी, क्योंकि तारों का कनेक्शन ठीक नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए पहले तो आपको अपने आप को कनेक्ट ठीक से करना पड़ेगा। अपने उस टाइम अपने दिल में आपने बिल्कुल कोई भी किसी तरह का भी नेगेटिव विचार नहीं लाना, स्ट्रेस नहीं लाना, टेंशन नहीं लानी। बिल्कुल पॉजिटिव फील से कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान साथ हैं, ईश्वर सब ठीक करेंगे और सब ठीक होगा। विश्वास, अपने विश्वास को नहीं डोलने देना। जिन्ना रखियां तेरे ते माई डोरा ओते कदे डोल दे नहीं। इन बातों को, इन भावों को सार्थक करना है। हम प्रैक्टिकल सार्थक नहीं कर पाते हैं। उस टाइम हम इतने स्ट्रेस में साथ में बातें कर रहे हैं, बीच में किसी का फोन आ गया, उससे हाँ जी कोई फर्क नहीं पै रहा जी, ओवें ही है जी, तकलीफ कोई फर्क, कोई इन्नियां दवाइयां ले रहे हैं, ना ये कर रहे ना वो कर रहे हैं, जिन्ने जो किया सी तो वो कर रहे हैं, पर कोई उनदे च सुधार नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं हो रहा। क्या एनर्जी आप दे रहे हो? क्या एनर्जी दे रहे हो? टोटल नेगेटिव दे रहे हो कि कुछ नहीं। तो यूनिवर्स बोलेगी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तथास्तु। तथास्तु कहते हैं ना, हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं, जो हम सोचते हैं वैसा होता है। अब तो साइंस भी इस बात को एक्नॉलेज करती है, जो हम सोचते हैं वैसा होता है। ऐसा सोचेंगे, ऐसा बोलेंगे, बार बार सारा दिन परिवार में ऐसी बातें करेंगे, किसी को कभी इधर ब्लेम गेम खेलेंगे, कभी उधर निंदा चुगली साथ में। ओहो वो देखन नहीं आया, उन्होंने तो आना चाहिए सी ना भैन जी, वो क्यों नहीं आया, ये तो ठीक नहीं है ना। आप लोग तो भाई साहब उनके साथ खड़े होते थे, और देखो अब आप पे आज दुख की घड़ी आई तो कोई पास नहीं आया। ये सब चीजें आपके लिए क्या जनरेट कर रही हैं? सोचिए क्या जनरेट कर रही हैं। ये सब इतनी नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रही हैं कि ये चीज़ें फिर आपके माइंड में घूमती रहती हैं और अपना वो मकड़ी की तरह एक जाल होता है ना, वो बना लेती हैं और उसमें से आपको बाहर निकलने ही नहीं देती। तो ऐसी एनर्जी से अगर आप 4 बार कोई पाठ कर भी लेंगे, कोई मंत्र कर भी लेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ भी लेंगे, महामृत्युंजय कर भी लेंगे, चाहे बड़े हवन भी कर लेंगे, अंदर यही चल रहा है कि पता नहीं है ना तो कोई फायदा भी है ना कुछ करन दा कोई फर्क तो पै नहीं रहा, नहीं पड़ेगा। मेरी बात को आप लिख लो कहीं पे, नहीं पड़ेगा। और अगर बिल्कुल पॉजिटिव होके चलोगे, इन बातों से बहुत दूर रहोगे, अपनी एनर्जी को प्योर करते जाओगे, अपने विश्वास को स्ट्रांग रखोगे, अपने अंदर भी टेंशन नहीं लाओगे। आएगी टेंशन तो भी कहोगे आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दीज थॉट्स, बाय बाय कर दो नेगेटिव थॉट्स को, स्ट्रेस को, टेंशन को, उनको अपने अंदर आने ही नहीं दो, एग्जिट डोर दिखा दो एंड लेट देम गो आउट। एंड उसके बाद शांति से बैठ के पूरे भाव से कनेक्ट होके भगवान को बुला के कि एक तू होवे एक मैं हुआ, और उसको अपनी प्रार्थना सुनाओ, चाहे लंबे चौड़े मंत्र ना भी करो, पाठ ना भी करो, सिर्फ उससे बात ही कर लो, सिर्फ उसको एक विनती विनम्रता से दीनहीन होके, जैसे सुदामा ने कृष्ण से की थी। कुछ बोला नहीं था, कुछ कहा नहीं था कि मेरी मदद करो, बस पोटली दे दी चावल की और कृष्ण वो भी चावल खा गया। तो भी वो कि मैं तो वापस भी आ गया, इसने तो मेरे को कुछ दिया नहीं, मैं तो इस उम्मीद से गया था कि कुछ धन मेरे को मदद के लिए कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दीनहीन, बिना किसी उसके सिर्फ प्रार्थना करनी है, सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं भगवान तेरे से अपने दिल की बात। वैसे तो वो अंतर्यामी है, उसको हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बताना है तो ज़रूर उसे बताओ अपने भाव से, लेकिन उसमें कोई मैल मत आने दो, उसमें कोई किसी तरह की मिलावट मत आने दो। जहाँ मिलावट आ गई
दूध में जरा सी एक बूंद भी नींबू की पड़ जाती है तो दूध खराब। जहाँ मिलावट आ गई वहाँ आपकी एनर्जी खराब हो जाती है, वहाँ भगवान से कनेक्शन हमारा नहीं हो पाता उतना जितना होना चाहिए। क्योंकि भगवान को क्या पसंद है? सरल सीधे सत्य लोग। सत्यमेव जयते इसलिए कहते हैं ना, सच्चिदानंद कहते हैं ना, सच्चेतानंद तो जितना अपने आप को सबसे जरूरी, सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेगेटिव बातें बहुत होती हैं, वरीज बहुत होती है, परेशान जो जेन्युइन परेशानियां हैं उनको उस वक्त उनको भी पास नहीं आने दो। लेकिन जो उसके ऑन टॉप ऑफ दैट जो इधर उधर से कलेक्टिव या दूसरों के द्वारा जनरेट की हुई या अपनी भी नेचर के कारण इधर उधर कुछ कह दिया, इसको डांट दिया, उसको कुछ बोल दिया, किसी को हम जब कुछ गलत भी बोलते हैं तो हम उस वक्त अगर किसी का दिल भी दुखाते हैं तो वो भी आपके लिए रिटर्न में पॉजिटिव एनर्जी ही आप रिसीव करने का अपना आपने कर्म कर दिया। ऐसी चीजों से आपको बिल्कुल दूर नहीं रहना। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप ये सोचिए ना कि इस वक्त आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपके घर में कोई इतना क्रिटिकली सिक कोई जना सफर कर रहा है और आप किन बातों में अटक गए हो? कहाँ भटक गए हो आप? इसमें उसमें इधर उधर इन बातों में, उसमें आप क्या गेन कर रहे हो? आपका फोकस कहाँ होना चाहिए और कहाँ है आपका फोकस? आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे होना चाहिए कि मैं इसके लिए और क्या करूं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो। क्या करूं मैं? अच्छे शुद्ध मन से भगवान से पूछो, शो मी द पाथ गॉड, प्लीज गाइड मी, व्हाट शुड आई डू? एंड गॉड गाइड्स, आपको अपने अंदर से आवाज आएगी, आपको अंदर से कितना कुछ आपको अंदर से ही एक प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ तो इन चीजों से आपको दूर जाना पड़ेगा और जिन चीजों के पास आना है उनके पास आपको आना पड़ेगा। तो नेगेटिव एनर्जी, आप जिस सराउंडिंग में भी आप बैठे हैं, आप मेक श्योर करिए कि उस सराउंडिंग में भी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी वाली बातें ना हो रही हों। और अगर कुछ माहौल ऐसा है तो आप थोड़ा उधर से इधर उधर हो जाए। कहीं पे अगर कहीं पे आग लगी हुई है या कहीं इवन हवन भी हो रहा है, आप उसके आसपास हैं तो उसका सेक आपको पहुंचेगा ना। कईयों की ऑरा इतनी नेगेटिव होती है, वो आपके पास बैठे हैं तो आपका मन भी नहीं पॉजिटिव में टिकेगा, आपको नेगेटिव में ही रस आएगा आपको, क्योंकि वो आपको ओवर पावर कर रहा है। आप अंदर से इतने स्ट्रांग या तो हो कि आप नेगेटिव को भी आप पॉजिटिव कर दो। ऐसा अपने आप को बनाओ, ऐसा बनाओ कि आप नेगेटिव को भी पॉजिटिव करने वाले हो। फिर तो आनंद ही आनंद है। फिर तो दूसरे भी कहेंगे हमें आपके पास बैठे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमारी चिंताएं दूरी हो गई है। अभी कल किसी का फोन आया, आते रहते हैं फोन, सबको जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो आशा जी आपसे बात करके मेरे को लग रहा है कि मेरी आधी प्रॉब्लम तो यहीं खत्म ठीक हो गई। मेरे को कोई प्रॉब्लम अब इतनी वो लग भी नहीं रही है। तो मैं उन्हें यही कह रही थी, मैंने आपको कुछ ट्रीट थोड़ी किया, मैंने आपको कुछ, मैं सिर्फ आपको पॉजिटिव बातें ही समझा रही हूँ ना, तो आप उनको सुन के ही आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उनको जब अपने प्रैक्टिकल उसमें अप्लाई करेंगे तो सोचिए ना आपको उसका कितना असर होगा। लेकिन हम बड़ी जल्दी से क्विट कर देते हैं, वी गिव अप सो इजिली। और गिव अप सो इजिली हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है इस बात पे बहुत पेशेंस से चलने की। हम हर चीज का एक तो रिजल्ट चाहते हैं कि बहुत जल्दी से हमें बस जादू की तरह मिल जाए रिजल्ट, और दूसरा हम फिर इधर उधर के प्रभाव में इतना रहते हैं, एटमॉस्फेयर के प्रभाव में। किसी और ने बता दिया फलाने को भी जी यही हुआ था, उनका तो नहीं ठीक हुआ जी, ऐसा वैसा, कितनी तरह की बातें। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या क्या कह जाते हैं, वो तो चले जाते हैं अपने घर अपने रूटीन में सेट जाके रहते हैं। लेकिन आप तो अपसेट हो गए ना उसमें और भी ज्यादा, बजाय इसके कि वो आपको कुछ अच्छी एनर्जी देके जाते हैं। तो मैं ये इवन हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं। हम भी किसी को देखने जाएं या किसी से बात करें, ये दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस।
और दूसरों में मत ढूंढो, दूसरों के दोष मत ढूंढो। कितने लोग जिनका डायरेक्ट कुछ लेना देना भी नहीं होता, और आजकल तो ये सोशल मीडिया ऐसा चला हुआ है कि घर वाले उसमें कुछ लिखे ना लिखे, लेकिन जिनका कुछ लेना देना भी ज्यादा नहीं है वो ऐसे बढ़ चढ़ के लिखेंगे। मुझे नहीं मालूम किसको वो प्लीज करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में लोग, उस ऐसे डिफिकल्ट टाइम में, कि वो और उसमें वर्स फिर 4 लोग फोन करके वो आपने पोस्ट देखी जी, उसमें ऐसा है, उसने ऐसा, उसने ऐसा। और इसमें हम वी आर डूइंग सच, अपना सबसे ज्यादा इसमें नुकसान किसका कर रहे हैं? अपना। मैं बताती हूँ कैसे। इसमें हम कर्म किसका खराब कर रहे हैं? जिसके बारे में हमने लिखा या कुछ नेगेटिव लिखा, उनको तो मालूम नहीं पता भी है या नहीं है, और आपने जो लिखा उसमें कितनी सच्चाई भी है या नहीं। जब घर वाले सामने आगे फ्रंट लाइन पे आके वो कुछ नहीं कह रहे, वो कुछ नहीं लिख रहे, चाहे वो किसी भी रीजन से नहीं लिख रहे हो, चाहे वो स्मार्ट बन रहे हो कि हमें किसी से बुरा नाम नहीं लेना, या आजकल आपको पता है कि ये साइबर क्राइम के कितने केसेस एक दूसरे पे लोग कर सकते हैं, मानहानि के दावे कर सकते हैं, लेकिन दूसरे आगे बढ़ चढ़ के टू प्लीज अदर्स या अपने आप को बहुत वो शो करने के लिए, हम तो बहुत करीब हैं उनके, या हम तो बहुत बड़े वेल विशर हैं उनके, तो ऐसी चीजें इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि उसमें एनर्जी और भी 10 फोन आते हैं, 10 मैसेज आते हैं, सारा दिन इंसान उसी में ही अटका रहता है, लटका रहता है, भटका रहता है। इतनी एनर्जी, इतनी सिंसियरिटी से अगर यही सब मिल के हम प्रेयर करें, वी कैन हील द होल वर्ल्ड hand in hand if we stand with positive, with pure mind, with good feelings। किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं, कोई बैर विरोध नहीं करें हम। We can, हमें दवाइयों की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इतनी एनर्जी भगवान ने हमें दी हुई है, इतनी एनर्जी दी हुई है, लेकिन हम उसे इतनी शक्तियां दी हुई हैं, इतनी हीलिंग पावर दी हुई है, लेकिन हम उसे यूज करना फर्स्ट ऑफ ऑल जानते नहीं, और दूसरा हमारी कोई इच्छा भी नहीं होती कि हम इतना उस पर वर्क करें और अपनी ये करें, क्योंकि हमें वो सिखाया भी नहीं जाता। बस बाहर तक की चीजें, मंदिर चले जाओ, वहां पे मत्था टेकाओ, चलिया कर लो, पाठ कर लो। पाठ भी कर रहे होते हैं तो दिमाग में 10 बातें और चल रही होती है। पाठ में भी कहाँ पूरा ध्यान होता है? सिंसियरली बताइए आप सब मुझे, होता है पूरा ध्यान पाठ में? कभी कभार। इसलिए कहते हैं, और कई लोग तो प्रार्थना का द्वार ही बंद कर देते हैं, हम कर लेंगे जी, हमें किसी को बताना नहीं, हमें किसी को करना नहीं। यू आर क्लोजिंग द डोर्स, आपको नहीं पता किसकी प्रार्थना कितनी प्योर हो सकती है, किसका भगवान से कनेक्शन कितना स्ट्रांग हो सकता है कि उसकी की हुई तो एक ही प्रार्थना आपके बंदे को खड़ा कर देगी। एक ही प्रार्थना, किसी का कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो सकता है। ऐसे थोड़ी देखिए जिन्होंने साधना की हुई है, उनके मुंह से निकला हुआ एक वाक्य ही किसी को उसी पल में हील कर देता है, इतनी जल्दी हील कर देता है। जहां कि दूसरे लगे रहते हैं लेकिन कोई असर नहीं दिखता। तो डिफरेंस क्या है उसमें? डिफरेंस प्योरिटी और इम्प्योरिटी का है। इतनी इम्प्योरिटीज जब हमें डाल देते हैं किसी चीज में, अगर कोई अमृत भी हो ना, उसमें भी गंदगी होगी तो कोई अमृत भी नहीं पिएगा, तो भगवान तो कैसे प्रार्थना स्वीकार करेगा? और इसमें हम सब, मैं कह रही हूँ, हम सब इसमें इंक्लूड होते हैं कि हम कभी किसी का हाल पूछें या किसी के लिए हम फोन करें। वी हैव टू पास पॉजिटिव एनर्जी विथ ऑल सिंसियर एंड प्योर फीलिंग्स। फिर तो आप उनके लिए कुछ, उनके आप वेल विशर्स कहला सकते हो। लेकिन अगर यही सब करना है तो इससे तो ये अच्छा है कि अपना ही हाल पूछो। और अगर हम सब झांक के देखें अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दोषी हम होते हैं इन सब चीजों के, क्योंकि समाज का ढांचा ही ऐसा है। बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। जब हम अपने अंदर झांके तो पता चलता है कि मेरे को तो बोलने का कोई हक ही नहीं है। बोलने का हक उससे होता है जो
खुद एकदम से प्योर हो, किसी की बात ना करे। वो तो दूसरे को कह सकता है कि तुम भी नहीं करो, लेकिन जो खुद ही लगा रहे, वो कहते हैं ना, फिर किस मुंह से दूसरे को कहेगा। बाप खुद शराब पीता हो तो बेटे को कैसे कहेगा तुम शराब मत पियो बेटा, है ना। यू हैव टू सेट द एग्जाम्पल फर्स्ट। तो कर्म हम अपना कैसे खराब करते हैं, जब हम अननेसेसरली किसी की बुराई विदाउट नोइंग द फैक्ट, और इवन इफ यू नो द फैक्ट, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग डायरेक्ट इन एनी वे टू गेट इनटू दैट, यू नो, डोंट गेट इनटू दैट। बिकॉज जब आप उस वक्त तो कह देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपका कर्म ऐसा कर्म बन जाता है कि कहीं ना कहीं वक्त के साथ वापस लौट के वो आपके पास जरूर आता है। तब तक शायद आप भूल जाते हैं कि मैंने कभी किसी के साथ क्या किया था, मैंने किसी निर्दोष का दिल कैसे दुखाया था, मैंने ये ब्लेम गेम खेली, या मैंने किसी को कैसे फंसाया, या कैसे मैंने किसी को सुनाया, या कैसे मैंने क्या किया, ब्ला 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 जो भी है। उसमें जब अपने पे दुख आता है, वापस आता तो है, विधि का विधान है, जो बोया वो काटना पड़ेगा। आम का बीज बोया है तो आम का वृक्ष ही उगेगा, बबूल का बोया है तो बिलीव में बबूल का ही उगेगा, वो उस पे आम नहीं लगेंगे। तो जब वो वापस आता है, अपने पे कोई दुख आता है या अपने बच्चे पे कोई आ जाता है, परिवार में आ जाता है, फिर हम कहते हैं हमने तो कभी भगवान किसी का बुरा किया नहीं, ये हम पे दुख क्यों आ गया, तो हमें क्यों, तो हम तो हमेशा दूसरों का अच्छा ही सोचते हैं। मैंने आज तक, मैं इतनी दुनिया देखती हूँ, इतना ट्रैवल करती हूँ, इतनी दुनिया से मिलती हूँ, आज तक मैंने किसी से ये नहीं सुना कि हमें ये दुख आया जी, हमने भी कभी किसी को दुख दिया था। सब समझते हैं कि क्योंकि भूल जाते हैं, और जब अपने पे दुख आता है तो बस तब चाहते हैं कि हमारे लिए सब अच्छा ही करे, अच्छा ही सोचे, अच्छा ही हमें गाइड करे, या अच्छी ही हमें एनर्जी दे। लेकिन इट्स ए टू वे ट्रैफिक। इसलिए अपने शब्दों पे संयम रखना हमें आना चाहिए, वैसे भी आना चाहिए, जिंदगी में ये बहुत हेल्प करता है। और कहीं शब्दों पे संयम रखना नहीं आता तो वो भी जिंदगी में बहुत दुख भी देता है, बहुत अपयश भी देता है। वो कहते हैं ना लोग, तेरे सामने तेरे और मेरे सामने मेरे। इस दुनिया का भरोसा मत करना, जो आपके सामने दूसरे की बात कर सकता है ना, मान के चलना कि वो दूसरों के सामने आपकी बात भी जरूर करता होगा, गारंटेड करता होगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, और स्वभाव ही रहता है। कहते हैं ना, ऐसा स्वभाव है, नहीं बदल सकता, क्योंकि स्वभाव है बाय नेचर। जिसको ये इन बातों में जो हैं, तो वो अगर दूसरों की बातें आपके आगे करते हैं तो मत सोचिएगा कि ये कॉन्फिडेंस में दूसरों की बात है। तो प्रार्थना अगर करनी है किसी के लिए, सच्चे मन से करिए, नहीं तो मत करिए। कम से कम नेगेटिव एनर्जी तो मत दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके पास वापस आने वाली है। इस बात को मान के चलिए, कहीं ना कहीं वो वापस जरूर आपके पास आएगी, जरूर आएगी। जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं। हम सब ने बार बार सुना, कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन रिएक्शन। कोई भी इससे मुक्त नहीं है, कोई भी इससे बचा नहीं है, चाहे जाने में हो अनजाने में हो। इसलिए अपने कर्मों पे, व्हाट यू आर डूइंग, अपने एक्शंस पे, अपने शब्दों पे, अपनी सोच पे सबसे ज्यादा, क्योंकि सारा कुछ ये पैदा कहाँ से हो रहा है, ये हमारे अंदर से। इसका मूल कहाँ है, इसका मूल हमारा मन है। अच्छे विचार वाले लोगों के साथ रहिए, अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छे विचारों को अंदर कलेक्ट करते जाइए, ताकि वो विचार इतने स्ट्रांग हो कि कोई नेगेटिव विचार जाए भी तो वो पॉजिटिव विचार उन्हें एंट्री ही ना दे, बाहर से ही उसे आउट कर दे। आपको सबको मालूम है राजा दशरथ की कहानी, आप सबने रामायण जरूर सीरियल में भी देखी होगी, पढ़ी भी होगी। राजा दशरथ ने जब श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा रहा था, तो एक जगह रुक के वो पानी भरने के लिए उसने गड़वी जल में डाली, और राजा दशरथ शिकार को निकले हुए थे। राजा दशरथ ने सोचा कोई जानवर पानी पी रहा है, तो उन्होंने तीर चला दिया, और वो तीर जाके श्रवण कुमार को लगा, और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। राजा दशरथ आए, उन्होंने देखा, माँ बाप के पास उसके गए, क्षमा मांगी, लेकिन माँ बाप तो दुख से बेहाल थे। एक इकलौता पुत्र उनका, और अंधे माँ बाप। श्राप दिया था तब राजा दशरथ को उन माँ बाप की
बद्दुआएं जो मन से निकली कि जिस तरह आज राजन हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं ना, एक दिन तू भी पुत्र वियोग में एक दिन तू भी मरेगा। और हम सब आगे की कहानी जानते हैं कि राजा दशरथ भी जब राम जी को वनवास हुआ, राम जी के वियोग में राजा दशरथ जी के प्राण गए। तो लॉ ऑफ नेचर डज नॉट चेंज फॉर एनीवन, नो मैटर व्हाट। बहुत 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 कॉन्शियसली अपने कर्मों को, थ्योरी ऑफ कर्मा इज सो स्ट्रॉन्ग, वी मेक आवर ओन डेस्टिनी। आई एम ए पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट एंड कई बार हम जब करते हैं पास्ट लाइफ किसी की और ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं उनके जब रिग्रेशन में कि वो खुद भी बंदा हैरान हो जाता है और कितने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है कि कहाँ मैंने कब क्या किया था और उसका मेरे को इस वजह से इस फलाने बंदे के साथ अच्छा बुरा मेरे को ये भुगतना पड़ रहा है। कर्मों की थ्योरी कभी एक सेशन हम ज़रूर कर्मों पे करेंगे, क्योंकि इस पे तो जितना भी समझा जाए उतना ही कम है और इसको बार बार हमें अपने अंदर रीएनफोर्स करना पड़ता है, क्योंकि एक ही बार में सब बातें अंदर समझ उस टाइम आ जाती है, लगता है हमें समझ आ गई, लेकिन टिकती नहीं है, फिर भाग के बाहर जाती है, फिर ये बाहर की जो मोह माया है खींचती है, फिर उसमें हम अटक जाते हैं, फिर कुछ अच्छा बुरा कर जाते हैं। तो किसी के प्रति कुछ भी किसी तरह की भावना नहीं रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ ना, आई लव यू, बस एक ये मंत्र को अपना लीजिए। सारी दुनिया से जिस दिन आपको प्रेम करना आ जाएगा, कोई अच्छा है कोई बुरा, डजंट मैटर, कम से कम किसी का प्रेम ना भी कर पाओ, किसी का जब आपके मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं आएगी, किसी का कुछ बुरा भी है तो भी भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इनको भी सद्बुद्धि दो और इनका भी अच्छा हो। जो एक्चुअली अगर आप इसमें डीप जाएं, हम इस थ्योरी में अपनी जो एक्चुअली इतना नेगेटिव बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो अंदर से इनसिक्योर है, कहीं ना कहीं से वो खुद ही दर्द में है किसी तरह के, जो उन्हें खुद भी नहीं मालूम, वो कहीं से दे आर कैरिंग सम पेन इनसाइड दैम, और वो पेन इस तरह के रूपों में बाहर, या दे आर कैरिंग सम रिजेंटमेंट, सम रिग्रेट, समथिंग इनसाइड दैम। वो किसी भी तरह से सिक्योर या बैलेंस्ड पीपल नहीं है, क्योंकि उनका जो हमारे अंदर भरा है वो हमारे अपने ही कारण है ना। ये तो कोई बीच में ट्रिगर हो जाता है, कोई घटना हो गई या किसी के कारण वो उस टाइम ट्रिगर हो गया, लेकिन ये सब गार्बेज हमारे अंदर हमारे अपने ही कारणों से कहीं ना कहीं से, नॉट नेसेसरली इस लाइफ से, इट कुड बी फ्रॉम एनी अदर लाइफ, भरा हुआ है। इसलिए इसकी क्लेंजिंग करनी बहुत ज़रूरी है, और क्लेंजिंग इन्हीं सब चीज़ों से होगी जब हम अपने आप को समझाते हुए, जब भी हम पाठ करें उसमें पूरी तरह से मन लगाते हुए, भगवान से अपना कनेक्शन डायरेक्ट बनाते हुए, शांत होकर एकांत में थोड़ा समय बिताएं, थोड़ी सी मेडिटेशन में करें। सिर्फ सारा टाइम जब हम शोर शराबे में भी रहते हैं, चाहे वो हम भजन कीर्तन भी करते हैं, आधे से ज़्यादा टाइम तो उसमें म्यूजिक में हमारी एनर्जी जाती है, जिसमें शब्द भी नहीं होते, बस हम, क्योंकि म्यूजिक उस टाइम अच्छा होता है, झूमने वाला होता है, तो हम झूमते रहते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि हमारा कोई भगवान से उस वक्त कुछ लेना देना हो रहा है। भगवान के साथ कनेक्ट होने के लिए कुछ तो साधना आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप सिंपल तरीके से करिए। साधना का लफ्ज सुन के कई लोग बड़े वो हो जाते हैं कि साधना तो बड़ी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, आप बस अपने हर कर्म को, अपने हर एक्शन को सोच के करिए, माइंडफुली, जिसको कहते हैं अमेरिका में ये वाली माइंडफुली मेडिटेशन पिछले फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स इतनी पॉपुलर हो रही है कि डू वट एवर यू डू, जस्ट थिंक अबाउट इट फर्स्ट कि मेरा ये बोलना क्या ज़रूरी है, इसके बोले बिना भी मेरा काम चलता है। तो साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज। एक चुप सो सुख, तो वहाँ मत बोलो जहाँ पे बोलने से लगता है कि कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो वहाँ बोलने की भी ज़रूरत नहीं। वॉच योर ईच एक्शन, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को इसमें हर्ट, तो मन कर्म वचन, हम कितना पढ़ते हैं, कितनी हम बानियाँ गाते हैं, कितने हम भजन गाते हैं कि मेरे से कुछ बुरा ना हो। फेसबुक तो पूरा मेरे को लगता है जैसे एक संतों का समागम है, इतने बड़े बड़े सब लोग उसमें अपने ज्ञान की बातें और इतने अच्छे अच्छे कोट्स लिखते हैं, लेकिन उतना ही
अंदर दिलों के मैल अगर हमारे है तो वो सब तो फिर शब्दों तक की बात है ना। तो हमें शब्दों तक नहीं रहना। अगर हम शब्दों तक रहेंगे तो हमारे शब्द शब्द ही रह जाएंगे, शब्दों में कोई अर्थ नहीं आएगा, शब्दों में कोई पावर नहीं आएगी। और हमें तो पावर चाहिए। अगर आपके पास पावर है, आप वो पावर आगे अपने बच्चों को, अपने परिवार को, इवन नॉर्मल कंडीशंस में भी दे के उनके सर पे हाथ रखेंगे, वो पावर आप उनको ट्रांसमिट कर रहे हैं, उनके अंदर भी अच्छी एनर्जी जाएगी ऑटोमेटिकली। उनका ऑरा भी आप देखेंगे, नेचुरली उनका ऑरा भी इतना अच्छा होता जाएगा। तो आपको सबसे पहले मन अपना शुद्ध बना ले, फिर मैया नो अरज सुना ले। साथी रल जाएंगे, दुखड़े टल जाएंगे, पेंटा गावी मैया जगदाता दी, कह के जय माता दी टुरया जावी। तो ये सब कहने, सारा दिन हम जय माता दी जय माता दी जय माता दी करते रहे और अंदर प्लान करते रहे कि अब मैंने उसको क्या कहना है, या मैंने किसको नीचा दिखाना है, किसको ऊंचा दिखाना है, किसको अच्छा बोलना है, किसको बुरा बोलना है, किसके प्रति क्या साजिश करनी है, किसके साथ मैंने क्या गाली गलौज करनी है, या किसको मैंने कैसे छल कपट से उससे कुछ लेना है देना है। कितनी बातें अंदर अगर वो सब चल रही हैं तो सारा दिन जय माता दी कहना आपका अर्थहीन हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। जय गुरु जी हम कहते हैं, शुक्राना गुरु जी हम कहते हैं। और गुरु जी तो हमेशा यही कहते थे कि अपने कर्म पे ध्यान दे। मैं 90% तेरे कर्म मैं फिर भी ले लूँ, 10% तेरे को भोगने पड़ेंगे, इसलिए अपने कर्म ठीक रख। इतनी उन्होंने कर्म की थ्योरी को बार बार संगतों को माध्यम से हम सबको वो ये संदेश देते, आज भी देते हैं और दे के गए हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ बाहर की या अपने सत्संग में अपने एक्सपीरियंस अच्छे वाले सुना देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर फिर वही चीज़ें चलती हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, धार्मिक स्थानों में, यही अगर लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो वो धर्म की, वो इतने पाठों की जो वहाँ एनर्जी है, तो फिर वो क्वेश्चन ये आता है ना मन में कि फिर उसकी पॉजिटिव एनर्जी का असर कहाँ है, जहाँ दिन से रात तक लेके प्रेयर होती है। तो उसमें जब मिलावट आ जाती है तो मिलावट में, इम्प्योरिटी में खराब हो ही जाता है। चाहे जैसे मैंने बोला, दूध में नींबू की एक बूंद गिरे या फिर अमृत में अगर गंदगी आ गई। अब देखिए गंगा जी में भी, जब गंगा जी में इतनी वो सब कहते हैं इतनी पोल्यूशन होगी, तो वो गंगा जी को भी हम साफ कर रहे हैं। जो हमारे बिलीफ है कि गंगा जी हमारे सब पाप दूर करती है और हमें प्योर करती है, उसको भी हमने इतना इम्प्योर कर दिया। इसलिए मैं वापस वहीं आऊंगी। प्रार्थना हम करें, सबके लिए करें, सब मिलके करें कि हे परमपिता परमात्मा, जिसको इस वक्त मैं ये कहूँगी, जिसको जो भी तकलीफ है, चाहे कोरोना की वजह से है, चाहे वैसे कुछ किसी और तकलीफ की वजह से हेल्थ इशू है, माता रानी, गुरु जी, भगवान उनको बिल्कुल ठीक करें। हम सब उनको पॉजिटिव एनर्जी भेजें, हम सब उनको प्योर एनर्जी भेजें, इतनी पावरफुल हीलिंग एनर्जी भेजें। अपनी पावर से उनके रोग को हम एकदम से डिस्पावर करते हैं, तो वो तो बात समझ आती है। वही हमें करना है, क्योंकि सब लोग जा भी नहीं पा रहे हैं अपने, स्पेशली जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, वहाँ तक तो परिवार वालों को जाने भी नहीं दे रहा, और दूसरे भी जो है हॉस्पिटल में भी एंट्री नहीं दे रहे आजकल। कोई और भी किसी कारण से कोई बीमार है, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो इसलिए भगवान ना करे किसी को भी जाना पड़े, कोई भी कोरोना से भी कोई भी वो हो। लेकिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और फिर देखिए इंसान की बुद्धि देखिए ना, इतना सब देख रहे हैं, इतना खतरनाक है, लेकिन फिर भी इतने केयरलेस है, फिर भी केयरलेस है। फिर हम किसको दोष दें, फिर किसको दोष दें? कोरोना का बेस्ट इलाज ही ये है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज़ करिए और सोशल डिस्टेंसिंग करिए। आपको किसी और इलाज की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप मास्क लगाना पसंद करोगे या वेंटिलेटर की ऑक्सीजन और वो सब चीज़ें लगाना पसंद करोगे? अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछे, हमें, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे नियर डियर वंस के लिए, तो इसलिए अपने आप को पहले, सबसे पहले जब भी प्रार्थना करें,
प्रार्थना से अपने आप को प्योर करना शुरू करें और इसको एक अपनी आदत बना लें, इसको एक अपना पैशन बना लें कि मैंने अपने आप को इतना प्योर करना है, इतना प्योर करना है कि मेरे को बस गॉड की जो फ्रीक्वेंसी है ना, मेरे को वहां तक पहुंचना है। ये एक प्रण ले लीजिए अपने आप में, और आप ना जाने कितनों की आप हेल्प कर पाओगे उसमें, कितनों की आप हेल्प कर पाओगे विदाउट इवन नोइंग देम, विदाउट इवन टेलिंग देम। आप किसी के बारे में सोच के भी उसको एनर्जेटिकली आप अपने सामने लाओगे, एनर्जेटिकली आप उसको पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी पास करोगे। आपके पास इतना उसका कोटा है कि जरा सी आप दोगे अपनी एनर्जी और वो बंदा खड़ा हो जाएगा। ये मैं सिर्फ बात कहने के लिए नहीं, बहुत बार ये साक्षात बहुत जनों के सामने यहाँ अमेरिका में हमने इस बात को होते देखा है, जब हम कलेक्टिवली मिलके कितनी से कितनी सिचुएशन खराब हो, और बिल्कुल उसमें आप क्वेश्चन नहीं करें। जहाँ पे वो कहते हैं ना टोक आ गई विच यू नो, या क्वेश्चन आ गया, या ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा, ये वो चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी। और एटमॉस्फेयर को आप थोड़ा पॉजिटिव रखिए, पेशेंट के आसपास का एटमॉस्फेयर भी जितना पॉजिटिव रहे, स्वच्छ रहे। ऑफ कोर्स यू नो क्लेंजिंग पार्ट तो आपको पता है, वो सब रहे, सैनिटाइज रहे, वो स्पेशली कोरोना के लिए बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। कुछ मंत्र जो कि बहुत अच्छे मंत्र हैं, कोई रोग हो, कोई किसी तरह की प्रार्थना हो, दुविधा हो, उनके लिए उन सब मंत्रों में आप महामृत्युंजय का मंत्र जो कि हेल्थ इश्यू के लिए है, द मोस्ट पावरफुल मंत्र जो है हेल्थ इश्यू के लिए एनी टाइम इज द महामृत्युंजय मंत्र। ये मंत्र ही ऐसा है, इतना महान है कि जो मृत्यु पे भी विजय पाता है। आपको ये बात पता होगी कि जब भी किसी को बहुत क्रिटिकल हेल्थ इशू होता है या हेल्थ इशू सीरियस होता है, तो उनके लिए महामृत्युंजय के इतने बड़े बड़े 1.25 लाख की जाप करा के फिर 10-10 हज़ार मंत्रों से आहुतियाँ दे के दशांश से उनके लिए हवन होते हैं। बीज मंत्र इसके साथ लगता है, ओम सोम होम शुरू में, एंड में, और बीच में मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। ये मंत्र मैं चाहूँगी कि हम किसी टाइम सिर्फ एक, आप लोगों को सबको मंत्र, मुझे नहीं मालूम किस किस को क्या क्या आता है, लेकिन उस पर फेसबुक पे ये मंत्र लिख के और हम सब इकट्ठे, मैं इधर से और आप उधर से करें। जैसे सोनिया की इच्छा, मैं भी कहती हूँ हर वीक में ज़रूर एक हम हीलिंग का सेशन ज़रूर रख लें, इससे बहुत जनों को बहुत लाभ हो सकता है। और कुछ और नहीं तो हमारी रीइंफोर्स एनर्जी हो सकती है कि हम कैसे आगे बढ़े, तो उसमें एक ये मंत्र तो ज़रूर होना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। अगर आप हवन कर रहे हैं तो स्वाहा, उसके बाद स्वाहा ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि अग्नि के द्वारा सब देवी देवताओं तक सब आहुतियों क्या वो पहुंचता है। एक ये मंत्र बहुत अच्छा है। और दूसरा मंत्र दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा। बिल्कुल अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती ओरिजिनल गोरखपुर प्रेस वालों की है, सबसे पहले उसमें 7 श्लोक की दुर्गा के 7 श्लोक आते हैं, 7 मंत्र आते हैं, और उसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा मंत्र है। उसमें ये रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रिता नाम न विपन्रा नाम त्वामाश्रिता हश्यताम प्रियंती। ये रोज सुबह जब वैष्णो देवी दरबार में सुबह शाम माता रानी की आरती होती है, तो जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ वो जब करते हैं तो ये मंत्र ज़रूर वहाँ पे भी रोज़ बोला जाता है। आपको गूगल अगर करके देखेंगे, जिनको नहीं आता ये मंत्र, वहाँ से आप ये मंत्र ले सकते हैं। मैं भी फेसबुक पे डाल दूंगी, शायद मैंने पहले भी डाला हुआ है। तो एक ये मंत्र भी रोग को नाश करने के लिए, चाहे वो कोरोना के लिए तो महामारी के लिए एक अलग दूसरा मंत्र जयंती मंगला काली बहुत पावरफुल है, दुर्गा सप्तशती में बताया गया है। लेकिन ये कोई भी रोग, दुख, शोक, उसको
दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप, इस मंत्र से हवन करें तो ये भी बहुत अच्छा है। एक मंत्र और जिसमें कई तरह की बाधाएं, हमारे ये जो रोग भी होते हैं, कितने कारण हैं इनमें, मैं उन सब में नहीं जा सकती अभी क्योंकि वो टाइम की वजह से, बट उसमें भी देर आर सो मेनी डिफरेंट कॉजेज, यू नो, कि हमें किस रोग से, हम क्यों उससे उसमें वो रोग हमें हुआ है या उसमें हम क्यों हैं। तो उसमें सर्व बाधा प्रश्न, ये भी दुर्गा सप्तश्लोकी का मंत्र है। वैसे तो इसके सभी 7 मंत्र अगर आप रोज कर लें, मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं, और 7 मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र हैं। लेकिन इसमें किसी भी तरह की सर्व बाधा प्रशमनम, सभी बाधाओं, विघ्न बाधाओं का नाश हो। जो भी विघ्न बाधा, चाहे वो हेल्थ इशू है, चाहे वो फाइनेंशियल इशू है, चाहे वो सोशल इशू है, किसी भी तरह का है, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल मंत्र। अगेन ये 7 मंत्र बहुत अपने आप में अहमियत रखने वाले मंत्र हैं, जो स्वयं देवी ने शिव जी के पूछने पे बताए कि जो भी भक्त इन 7 मंत्रों का जाप करेगा उसको पूरा दुर्गा सप्तश्लोकी के 700 मंत्रों का जो फल है वो मैं दूंगी। तो ये मंत्र जो है, सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्ये अस्य अखिलेश्वरी अवमेव त्वाकार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम, कि जो हमारे शत्रु हैं उन सब का नाश हो। और यहाँ शत्रुओं से ये मतलब नहीं कि फिजिकल शत्रु हैं और उनका नाश हो, शत्रुओं से मतलब है जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, जो हमारे ये नेगेटिव विचार है, विकार है, इन सब से हमें मुक्त हम हों, ऐसी इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। उसके बाद ऑफ कोर्स गुरु जी का मंत्र तो आप सब जानते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और शुक्राना तो सभी का हमें करना है, लेकिन उसमें वो मैं तो कई बार करती हूँ, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, तो वो माला बन जाती है, तो बहुत आनंद आता है। हम कुछ जने कई बार मिलके करते हैं, कई बार हम इस पे भी कर सकते हैं। और हनुमान जी का मंत्र, हनुमान जी का ओम हुम हनुमते नमः, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा या संकट मोचन से भी लें, हनुमान चालीसा में 2 लाइनें आप वो भी रिपीट कर सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, इसको आप रिपीट कर सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। इसको आप पूरे भाव से जब भी आप मंत्र करो, उसको सिर्फ गाड़ी की तरह चलाते मत जाओ, काउंटिंग मत करो, उसको इतने प्यार से करो, इतने पूरे उसके भाव में डूब के करो। उसकी वाइब्रेशंस पहले तो आपको महसूस होनी चाहिए, आपकी बॉडी को उसकी वाइब्रेशंस महसूस होनी चाहिए। और धीरे धीरे करो उसको, बहुत तेज तेज नहीं करो कि हमने बस इतनी माला पूरी करनी है या इतना हमने फटाफट से पाठ करना है और ये पाठ हो गया हमारा और चलो उठिए, ऐसे नहीं। चाहे आप पूरी माला ना भी करो, जरूरी नहीं है। आप एक बार अगर भाव से राम कह दो, राम को सामने प्रकट कर दो, तो आपको 50 मालाएं करने से एक बार का वो कहा राम ज्यादा फलेगा, राइट। तो आप हनुमान जी का, नहीं तो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सा संकट मोरे गरीब का, जो तुमसे नहीं जात है टारो। कि आप तो हे प्रभु, आपने तो लक्ष्मण जी जब उनका इतना बिल्कुल कोई आशा नहीं थी, भगवान राम भी इतने शोक संताप में विलाप कर रहे थे, तो आपने लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया, कहाँ से आप उनके लिए संजीवनी बूटी ले आए। तो आप हमारे लिए ये सब करना तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, की जल्दी से हमारा संकट हरो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, जो भी हमारा संकट है उसको जल्दी से आप दूर करो। कौन सा संकट मोरे गरीब का, जो तुमसे नहीं जात है टारो। आप तो सब तरह के संकट टालने में इतने समर्थ हो, आपने तो भगवान के काम किए, हमारे काम करने आपके लिए क्या मुश्किल है। तो प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना, पूरे भाव से जुड़ के प्रार्थना, अश्रुपूर्ण प्रार्थना। अगर आंसू बहाने भी है ना कहीं, तो भगवान के आगे बहा लो, लोगों के आगे नहीं बहाना। वो उसका तमाशा ज़्यादा देखेंगे और उसकी मरहम कम करेंगे, आपका जख्म उसमें कभी भरेगा ही नहीं। इसलिए लोगों के आगे नहीं रोना। यहाँ आज शनिवार है, शनि देवता का मंत्र, बीज मंत्र जो है ओम प्राम प्रेम प्रम स शनिश्चराय नमः, हर ग्रह का एक एक बीज मंत्र है, एक एक लाइन का। जैसे आज शनिवार है, आप मंगलवार का देखिए ओम क्राम क्रीम टोम सा
भौमाय नमः, ओम ब्राह्म ह्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः, ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। तो आपको जिस भी, लेकिन एक नवग्रह मंत्र है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु, कि सभी ग्रहों की हम पे शांति रहे। इस एक मंत्र के द्वारा हम सभी मंत्रों की शांति मांग रहे हैं, सभी मंत्रों के नाम ले रहे हैं। और ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ये प्रार्थना हम कर रहे हैं कि सब ग्रहों की हम पे शांति रहे। बहुत अच्छा, ये नवग्रह का बहुत मीठा मंत्र है और इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जिसको आप करें, इससे भी आपको बहुत लाभ होता है, क्योंकि हमारी ग्रह दशा भी साथ चलती है। ग्रह को तो हम नकार नहीं सकते ना। अब सूर्य एक ग्रह है, सन इज अ प्लैनेट, उसको हम नकार नहीं सकते। सूर्य है ना, चंद्रमा एक ग्रह, अब तो इंसान पहुंच भी वहाँ चक्कर भी लगाया है, सूर्य के तो नहीं लगा सकता कि जल जाएगा, इसलिए नहीं तो वहाँ भी पहुंच जाता, मंगल पे पहुंच गया ना। तो ये सारे ग्रह हैं, इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये सब सिर्फ बातें हैं। और किस ग्रह का कितना प्रभाव किस वक्त होता है, जब सूर्य इतनी तेज होता है, कितनी गर्मी देता है ना, गर्मी से भी लोगों की कितनी बार डेथ भी हो जाती है। और कई बार जब नहीं होता, इतनी ठंडी होती है। तो हर चीज़ का प्रभाव अपनी जगह है, इस बात को नकार हम नहीं सकते। तो नवग्रह का मंत्र करके भी अपने लिए, अपने सराउंडिंग के लिए, अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए सबकी शांति मांगे, सबकी शांति मांगे। ये कुछ मंत्र जो मैंने अभी आपको आज के इसमें बताए हैं, आप इन्हें ज़रूर करें। मैंने सोचा था कि हम साथ में इन मंत्रों का भी जाप करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हनुमान चालीसा करते हैं सब मिलके, और उसके बाद मे बी विल डू थोड़ा सा मंत्र जाप, अगर उस वक्त तक थोड़ा सा टाइम देख लेंगे वो कर लेंगे। और लेकिन मैं ये चाहूँगी, आई होप these tips help you taking your prayers in a higher level। मेरा मेन मकसद ये है कि आप अपनी प्रेयर्स को सिर्फ हम ऐसे नहीं कि बस किताब खोली और उसमें से हनुमान चालीसा पढ़ ली या उसमें से दुर्गा कवच पढ़ लिया और हम कहें जी मैं तो रोज़ 5-5 बार दुर्गा कवच पढ़ रहा हूँ, और उस टाइम ध्यान मेरा आधा, बीच में फ़ोन भी चेक कर रहे हैं और बीच में कोई मैसेज भी चेक कर रहे हैं और बीच में कुछ और अंदर सोच भी रहे हैं। तो उसमें फिर बाद में हम कहते हैं नहीं जी पूजा पाठ तो बहुत चल रहा है जी, कर रहे हैं जी, सारे कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ घर में भी सारा टाइम, परिवार में भी नेगेटिव बातें नहीं करनी। और स्पेशली जब आप जिस बंदा कोई हॉस्पिटल में है उसके आसपास जाओ, बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी वहां नहीं लेके जानी, वहां छोड़ के नहीं आनी। वहां अपने हीलिंग एनर्जी, वेरी वेरी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वो लेके जानी है। और विद लॉट ऑफ लव गिव दैट पर्सन सो मच लव। कहते हैं ना, लव इज गॉड, गॉड इज लव। वो बंदा पल में आंखें खोल के आपको मुस्कान अपनी दे देगा। गिव, send him or her tons of love, और डिवाइन लव उसको आप दें तो उसकी तो फिर बात ही क्या है। आप अपनी प्रेयर जब करें, संकल्प जरूर करें, अपने आप को शांत करें, पहले अपनी एनर्जी को टेंशन फ्री करें, अपने आप को उस टाइम वरी से दूर रखें जब प्रेयर कर रही है। उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं चाहिए, हमें कोई इम्प्योरिटी नहीं चाहिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर, आपकी प्योरेस्ट फीलिंग्स चाहिए। प्रार्थना के भाव जितने शुद्ध होंगे उतनी जल्दी भगवान के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे। और जैसे ही आप कनेक्ट हुए उसके बाद तो आप दूर से भी हाथ रख दोगे ना, सिर्फ आशीर्वाद का हाथ दिखा दोगे, तो वो एनर्जी वहां से वहां पल में पहुंच जाएगी, चाहे वो 7 समंदर पार हो, डजंट मैटर। फिर एनर्जी की तो कोई स्पीड ही नहीं है ना। एनर्जी तो we all are energy. The whole Brahmand, the whole universe is nothing else but energy, and we all are connected. अब देखिए, कई बार आप एनर्जेटिकली किसी के साथ इतने कनेक्ट होते हैं, आप फोन करते हैं, दूसरा कहता है मैं तो अभी तेरे को फोन करने ही वाला था। एनर्जेटिकली बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड दैट टाइम। तो एनर्जी से हम इतनी हीलिंग कर सकते हैं। आप कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन रेकी इज नथिंग एल्स बट एनर्जी
यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। नाम अलग अलग दे दिए हैं, लेकिन है एक ही बात, एक ही है कि एक ही रास्ता हम ले लें, लेकिन उसमें हमें अपने आप पे बहुत काम करना पड़ेगा। उसमें कुछ हमें नेगेटिव मिलावट नहीं करनी। जहाँ मिलावट आ गई वहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है, तो वो नहीं करिएगा आप। और उसके बाद आप, और अगर मिल के कोई पाठ कर रहे हैं, सबको बोलो, जो भी आपसे बात भी करते हैं, कि कोई नेगेटिव बात नहीं हमें करनी। हमें इस वक्त आपस की भी कोई इधर उधर की बात नहीं करनी। हमारा फोकस सिर्फ एक तरफ होना चाहिए कि हमने किसको ठीक करने के लिए हमने उनको क्या एनर्जी देनी है, उस पर फोकस होना चाहिए। इस पर नहीं फोकस होना चाहिए कि इस वक्त किसने क्या कहा, किसने कैसा, कोई आया कोई नहीं आया, किसी ने फ़ोन किया या किसी ने फ़ोन पे कुछ कह दिया या नहीं कहा, या घर में आपस में कि अगर तूने मेरी बात सुनी होती तो ऐसा नहीं, तूने मेरी बात सुनी होती तो ऐसा नहीं। इन सब आर्ग्यूमेंट्स में, जजमेंट्स में नहीं पड़ना, कि वो वैसा वो कैसा, किसी को नहीं पता। कहते ओनली द वेयरर नोज वेयर द पेन इज, वेयर द शू पिंचेस। जो जिसके जूता लग रहा है ना पाँव में, सिर्फ उसी को उसकी चुभन और उसकी दर्द का एहसास है। बाकी सब तो अपने अपने अंदाजे में या अपने अपने सिर्फ बात करने तक हैं। तो इन सब बातों में कभी भी, नॉट ओनली कोरोना कॉल में, नॉट ओनली घर में जब प्रॉब्लम हो, सिर्फ उस टाइम में, पर कभी भी इन बातों में मत पड़िए। कभी भी हम अपना कर्म खराब करते हैं और कहीं ना कहीं उसका भुगतान जब करने का वक्त आता है तो हमें फिर बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि हमने तो कुछ कभी किया नहीं, हम तो सबका अच्छा ही मांगते हैं, सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, तो ये हमें इतना दुख क्यों आ गया। हम तो दिल से एकदम प्योर हैं, भूल जाते हैं ना कि हमने कभी किसी का दिल किस किस रूप में जाने दुखा जाते हैं। इसलिए कहते हैं वॉच योर वर्ड्स बिफोर यू स्पीक, वॉच योर एक्शंस बिफोर यू टेक योर एक्शंस, हर्ट नो वन, जज नो वन। भगवान है ना, वो अपने आप से हिसाब करता है ना सबका। उसका कंप्यूटर तो इतना परफेक्ट है कि ये इंसान तो फेल ही फेल है उसके सामने। आइए सबसे पहले हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं हनुमान जी की। बहुत पावरफुल हनुमान चालीसा और संकट मोचन, जिनके घरों में भी अगर ये सब मिल के पाठ करें और उसकी एनर्जी, संकल्प लेके कि इसकी सारी एनर्जी इसके ठीक होने में, फलाने बंदे के ठीक होने के लिए हम सेंड कर रहे हैं, वो एनर्जी भेजिए, तो बहुत से लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। आइए जल्दी से पहले हनुमान चालीसा का मैं ज़रूर चाहूँगी पाठ कर लें, और उसके बाद फिर हम देखते हैं मंत्रों के लिए। आप में से कितने लोगों को हनुमान चालीसा आती है या करते हैं पाठ? आप करना चाहेंगे हर वीक? यदि मैं टाइम निकाल के कुछ कमिट कर सके कि एक दिन हम 1 घंटा सिर्फ सारे विश्व की, जिसको भी जहाँ पे भी कोई भी दर्द है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, हम उनके लिए हनुमान चालीसा पढ़ें, संकट मोचन पढ़ें, थोड़ा सा गुरु जी के मंत्र का जाप करें या महामृत्युंजय के मंत्र, कुछ जितना उस टाइम में हम कर सकते हैं। अगर आप लोग मिलके करना चाहें, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है, बहुत बल होता है। और जिनके घर भी मैं कहूँगी कभी भी ज़रूरत हो, दरवाजे बंद मत कीजिए कि हमें नहीं किसी की इंटरफेरेंस चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, आपको नहीं मालूम कौन कितना कनेक्ट, कोई सारे शो ऑफ नहीं करते हैं, सारे बाहर नहीं है, मैं ये नहीं कह रही शो ऑफ करते हैं भक्ति वाले, लेकिन व्हाट आई मीन कि हर किसी का लेवल, इंटेंस लेवल किसका हो सकता है, किसका नहीं, ये हमें नहीं पता। किसकी दुआ कब कहाँ लग जाए हमें नहीं पता। इसलिए दरवाजे कहते हैं, भगवान कहते हैं, जब खुशी या कोई अवसर तेरे दरवाजे पे दस्तक देता है बंदे, तो दरवाजा खोल, अपॉर्चुनिटी को वेलकम कर, तू बंद मत कर अपने दरवाजे, अपनी खुशी का, अपनी दुआओं का रास्ता बंद मत कर। तो सब सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है, हम मिलके कर सकते हैं। आज ये विश्व बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। प्रार्थना है मेरी भगवान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में, माता रानी के चरणों में, किसी भी रूप में उस परम शक्ति के चरणों में कि इस कठिन दौर को अब समाप्त करो, कोरोना को अब इस संसार को कोरोना मुक्त करो, सबको ठीक रखो। जो चले गए उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते प्रार्थना के सिवा, लेकिन
कोई और सफ़र अब इसके कारण या किसी और भी स्वस्थ हेल्थ इशू के कारण ना करें। सब स्वस्थ रहें, अपने अपने घर में खुशहाल रहें, अपने घर परिवार में ठीक रहें, छोटे हों बड़े हों कोई भी हों, और अपना अपना ध्यान भी सब रखें। हम सब परिवार में एक दूसरे का ध्यान रखें। कहीं पे एक जना अगर कुछ केयरलेस होने लगता है तो उसको दूसरा जना प्यार से समझा के और उसको कहे कि इस वक्त प्रिकॉशंस में ही चलो। तो सब ये सब तरीके एक दूसरे की हेल्प करने के ही हैं। तो वी ऑल शुड ट्राई टू बी देयर फॉर ईच अदर, और उसके साथ मिल के सब प्रार्थना करें तो उसका बहुत प्रभाव, सबको बहुत पॉजिटिव उसका प्रभाव मिल सकता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। शरणम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकृति रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जिवाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे,
हरि राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत्य बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। रामा मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो जी सब संतन की जय शरणम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोल साचे दरबार की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना माता रानी, सब पे माँ मेहर रखे। सोनिया, आपकी भावना इतनी प्योर होती है जब आप फ़ोन करते हो किसी के लिए भी, किसी भी तरह की दुख तकलीफ में कुछ करने के लिए। माता रानी गुरुजी आपकी ये भावना को भी परवान करे, सबकी भावना को परवान करे। आपके कज़न ब्रदर को बिल्कुल ठीक कर दे। जो कष्ट आया है उस कष्ट को बस थोड़े में ही वो टल जाए और वो ठीक ठाक से होके अपने घर वापस आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है, अरदास है सबके लिए जो भी इस वक्त किसी भी रूप में, किसी भी तरह के हेल्थ इश्यू से सफ़र कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। माता रानी गुरुजी भगवान उनकी रक्षा करें, उनके अंग संग सहाय बन के रहें और उन्हें इस कष्ट से बाहर निकालें, ठीक ठाक से अपने घर में वापस उन्हें लाएं और वो बिल्कुल ठीक रिकवर हो जाए अपने दुख से और अपने जो भी हेल्थ इशू है उससे बिल्कुल ठीक होके स्वस्थ हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और ज़रूर, और आप सबकी भी ज़रूर, आई एम श्योर, मैं मैसेज तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई, बीच बीच में सबके आ रहे हैं, आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन आप सबकी इतनी इसमें भावनाएं, जो प्योर फीलिंग्स, प्रार्थनाएं साथ जुड़ी हैं, वो सब की जो एनर्जी है हम इन सब के लिए भेजते हैं पूरे। अगर आप में से किसी के परिवार का कोई सदस्य, आप उनका मन में नाम से संकल्प लेके उन पर्टिकुलर के प्रति भेज सकते हो, नहीं तो हम सबको जिन को जहाँ जहाँ ज़रूरत है उन सबको हम ये
पॉजिटिव ढेर सारी पॉजिटिव और हीलिंग एनर्जी वी सेंड टू ऑल ऑफ देम एंड वी प्रे फॉर ऑल ऑफ देम फॉर देयर very very speedy recovery and safety and for great health. आप सबका हर बार बहुत प्यार मिलता है और मैं ट्यूसडे को फिर से हनुमान सिद्ध पेठ लुधियाना का जो हनुमान जी का मंदिर है उनके पेज से आ रही हूँ। वो सुबह नहीं, मेरा सुबह होगी, आपके इंडिया का टाइम रात को 8 बजे वो होगा। उस दिन भी हम पाठ ज़रूर करेंगे और सब मिलके प्रार्थना करेंगे। हनुमान चालीसा भी, उस दिन तो मंगलवार है तो हनुमान चालीसा का भी ज़रूर पाठ करेंगे। आप सब उसमें भी ज़रूर जुड़िएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग जो भी अपनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दे कुड यूज सम ऑफ दिस टिप्स एंड मेक देयर प्रेयर्स मोर पावरफुल, मोर पॉजिटिव. दे कैन सेंड मोर पॉजिटिव, मोर हेल्दी हीलिंग एनर्जी, क्विक हीलिंग एनर्जी टू देयर नियर एंड डियर वंस, यू नो. तो प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें तो इट विल बेनिफिट मैनी मोर. आप सबके अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंटिन्यूस लव. I love you all. I pray, I wish all of you the best of best, especially at this time and always, you know. God bless you all. Keep you all safe, sound, healthy, and you have to do your role in that also in a very efficient way. अपना पूरा ध्यान रखिएगा, मास्क यूज़ करिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करिएगा, अननेसेसरली घर से बाहर नहीं निकलिएगा. बिल्कुल कुछ एसेंशियल नीड हो तो ही जाइएगा. और सैनिटाइज़र को हमेशा छोटी बॉटल को अपने पास रखिए और जगह जगह यूज़ करते रहिए. और किसी और को भी ज़रूरत हो तो हेल्प अदर्स आल्सो इन योर कंफर्ट जोन. जितना एक दूसरे का इस वक्त हम सपोर्ट जिस भी रूप में कर सके. कोई ज़रूरी नहीं है जब हम हेल्प कहते हैं तो मीनिंग कि धन से ही हेल्प करनी है. बहुत लोग इसी को यूजली परसीव करते हैं कि हेल्प विद लाइक यू नो मनी और समथिंग. तन की, मन की, धन की और सबसे ज़्यादा पावरफुल तो जो इतना मैं सब इतनी देर बोली, मन की शक्ति से आप इतनी हेल्प कर सकते हैं. हम सब एक दूसरे की इतनी हेल्प कर सकते हैं कि उससे बाकी सारी हेल्प ऑटोमेटिकली उसमें समा जाती है. अपने आप को भगवान से कनेक्टेड रखिए. आपकी तारें वहाँ जुड़ी हुई हैं तो आप वहाँ से सीधी एनर्जी और ब्लेसिंग दूसरों को पल में आप आगे ट्रांसमिट कर सकते हो, आगे उनको पास कर सकते हो. वो कहते हैं ना, आप जपो अवरा नाम जपाओ, गुरबानी कहती है. और आप तरो और दूसरों को भी तराओ. और ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे वेदों का सार है, ये हमारे सदग्रंथों का सार है, ये गुरबानी का सार है कि हमें एक दूसरे के लिए सद्भाव से, सच्चे मन से एक दूसरे के साथ सच्ची सपोर्ट देने के लिए खड़े होना है. सिर्फ ये संसार का व्यवहार करने के लिए या प्रॉब्लम को और ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन देने के लिए नहीं. उससे तो हम ना ही फ़ोन करें किसी को, वही अच्छा है. अगर हमने फ़ोन करके भी इसी तरह की बातें करनी है कि नहीं ठीक हो या जी कुछ फ़र्क नहीं, 9 बजे. Thank you very much for your love, for your thoughtfulness always. I love you all, love you Sonia, and I pray and I hope that your cousin brother feels better soon and बाकी सब भी feel better soon. जय माता दी, जय गुरु जी. I love you all. Thank you once again. Thank you very much.